चलो आ जाओ। हेडिंग लिख लो आप लोग। 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो है ना, के धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति जो आता है जिसका नाम, वो आता है राजा राम मोहन राय का। है ना, इसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इनका जन्म वगैरह जो है वो तो चलो ठीक है, 1772 में हुआ था। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जन्म जो हुआ था इनका 1772 में हुआ था। ठीक है। और इनको जो है ना, राजा का टाइटल जो है, राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी। राजा की उपाधि जो दी थी इनको, वो मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर द्वितीय। ठीक है। इसके अलावा इनके कई सारे विचार थे। एक ईश्वरवाद को मानते थे, मतलब एक ईश्वर की पूजा, चाहे वो किसी भी रिलीजन में आप कर रहे हो। ठीक है ना। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये सारी चीजें। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए जो है वो चालू किया मूवमेंट। ठीक है ना। सती प्रथा का अंत किया। ठीक है। और एक चीज और की ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की। और ये जो सती प्रथा का अंत है वो पता ही है तुम्हें किसके साथ मिलकर के? बेंटिक के साथ। है ना भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के जो है वो इसको खत्म किया। ये चीज था। इन्होंने ना भारतीयों में ना एजुकेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक कॉलेज भी बनाया, जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। ठीक है ना। वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है वो, कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। और इनको पढ़ने के लिए अकबर सेकंड ने ही बाहर भेजा था, इंग्लैंड। मतलब सारा खर्चा जो है वो अकबर सेकंड ने ही उठाया था। ठीक है, ये चीज है। कलकत्ता। इसके अलावा अ, एक तत्वबोधनी सभा की, रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर थे इनके कंटेम्परेरी। ठीक है, उन्होंने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है। इसके अलावा गाइज एक है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने की थी स्थापना? बोलो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाडवस्की प्लस कर्नल ऑलकॉट।
ठीक है, कब की थी? 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुआ था? मद्रास, चेन्नई, जो वर्तमान का चेन्नई है वहां पे उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी जो मेंबर बनी ना, जो सोफिकल सोसाइटी की सदस्य जो है वो एनी बेसेंट बनती हैं। एनी बेसेंट बनती है 1889 में, 1889 में। और इनके ज्वाइन करने के बाद से ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन इसका फाउंडर ये लोग हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा आपका एनी बेसेंट ने ही जो है ना एक कॉलेज भी खोला था, जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? स्थापना जो है वो भी एनी बेसेंट ने की थी। और यही कॉलेज आगे चल करके, जो कौन सा कॉलेज? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, आगे चलकर क्या बन जाता है? पीएचयू बन जाता है। ठीक है ना। ये कॉलेज 1916 में इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पॉपुलर कॉलेज है आज का। ठीक है, और इसके संस्थापक हैं, बीएचयू के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये सारा सारा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना होती कब है? 1875 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 1875 में होती है। ठीक है ना। और कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। इसके अलावा इसका जो फाउंडर है वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती है। ठीक है ना। कोई पूछे दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है, इनके जो गुरु हैं उनका नाम है बिरजानंद। और इनका मूल नाम अगर कोई पूछे आपसे तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। मूल नाम में ही मूल वर्ड लगा हुआ है, मूल शंकर इनका नाम था ओरिजिनल। ठीक है, बाकी हिंदू धर्म के प्रमोट के लिए काफी सारे आंदोलन चलाते हैं, ये सब चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी थी, दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश। किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश की रचना। जो है वो इन्होंने की थी, ये बुक है। दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, अच्छा दयानंद सरस्वती ने गैस एक स्कूल भी खोला था, क्या नाम था इसका? हाँ, डीएवी स्कूल जो आप सुनते हो आप लोग, है ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल।
है ना। तो अब तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो डीएवी या डीएवी यानी कि वैदिक कॉलेज कह सकते हो आप लोग। उस समय ये कॉलेज टाइप में होता था। बिहार में भी आप जाओगे तो 11वीं 12वीं जो है ना उसको कॉलेज में काउंट करते हैं। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो डीएवी की जो स्थापना करी थी उन्होंने, वो उन्होंने की थी डीएवी की स्थापना 1886 में। ठीक है, 1886 से 1996, 100 साल पूरे हो चुके हैं। और 1996 से लगभग ये लगा लो आप, 96 से 2006 से 26, 16 से 26, 130 साल होने वाले हैं। ठीक है, इस संस्था के डीएवी स्कूल के। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंदन, तो डोनाल्ड ट्रंप वाला वो आ गया। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, है ना भाई? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो इनके गुरु पे इन्होंने एक मिशन भी चला रखा था। ठीक है ना। तो पहले तो इनके बचपन का नाम वगैरह देख लेते हैं। इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र, है ना भाई? नरेंद्र नाथ दत्त था। बाकी पिता का नाम तो उतना कुछ खास नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, शिकागो में इन्होंने धर्म सम्मेलन किया था। कब कब की बात है ये? 1800, गलत लिखा है ये, 1883 हो। हाँ, 1893 होते, 11 सितंबर। ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो धर्म सम्मेलन। ठीक है, 1893 में हुआ था, वहां पे ये गए थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहते हैं कि शायद इनकी ना टेस्ला से भी मुलाकात हुई थी। टेस्ला का नाम सुना है आप लोगों ने? ये टेस्ला नहीं, एलन मस्क की कंपनी। टेस्ला वो जिसने ये बताया कि आप आईफोन को ऐसे रख देते हो तो खाली चार्ज हो जाता है। उस इन्वेंशन की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम टेस्ला था। या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह, है ना। तो अगर आप आईफोन को खाली रख देते हो, या किसी भी वो जो हम क्या बोलते हैं वायरलेस चार्जर, है ना, तो वातावरण में बिजली का प्रभाव खोजने वाला व्यक्ति का नाम टेस्ला था। वो चीज पर धार्मिक डिबेट भी हुआ था कुछ कुछ, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको नॉर्मली ये ध्यान में रखना है, शिकागो के धर्म सम्मेलन में ये जो है हुआ था। देखो, इनका नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है ना। और राजस्थान में एक जगह है इस खेतड़ी, खेतड़ी खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबे की प्रोडक्शन के लिए, चांदी की प्रोडक्शन के लिए। वैसे तांबा के लिए फेमस है, क्वेश्चन आता है ये। तो खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने इनका नाम जो है वो क्या कर दिया, ये रख दिया, स्वामी विवेकानंद रख दिया, है ना। ठीक है, और स्पॉन्सरशिप वगैरह भी दी थी जाने की शायद।
बाकी इनके कई सारे वो थे, तर्क थे। ठीक है, एक आता है जब का प्रार्थना समाज। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज किसने स्टैब्लिश किया था? प्रार्थना समाज, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, है ना। और इसको फेमस जो है ना किया था, इसको पॉपुलर जो किया था वो किया था गोविंद रानाडे ने इसको फेमस किया था। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है आपका दलित सुधार आंदोलन भी हुए थे इसके समय में। ठीक है, उसमें पहला है आपका ज्योतिबा फुले। ठीक है ना। तो ज्योतिबा फुले जो है वो दलित सुधार आंदोलन को चलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। इन्होंने 1800, इन्होंने क्या क्या किया भाई? इन्होंने पहला काम किया 1800, काफी पहले के ही थे ये, गांधी वांधी से पहले के। 1873 में इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज, है ना भाई, याद रखना आप लोग, सत्य शोधक समाज की स्थापना, की। ठीक है ना। 1851 में ना ये एक गर्ल्स स्कूल भी खोल चुके थे। ठीक है, उस समय, जिस समय लड़कियों को अलाउड नहीं था। ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल भी खोल चुके थे, ये सारी चीजें। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इसका, उस किताब का नाम था गुलामगिरी। एक किताब लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल तो इसमें इतना ही है। दूसरा हमारा है ये दलित समाज आंदोलन में दूसरे व्यक्ति का नाम, दूसरा आता आपका आत्मसम्मान आंदोलन। एक आंदोलन चला दूसरा नंबर पे, इसका नाम था आत्म सम्मान आंदोलन। ये जो आत्मसम्मान आंदोलन चला है, इसका क्रेडिट किसे जाता है? दुनिया कम जानती है शायद। ठीक है ना। रमा स्वामी नायंकर, रमा स्वामी, स्वामी नायंकर, सुना है नाम किसी ने? नहीं। पेरियार का नाम सुना है? पेरियार, केरल में, है ना भाई, नदी भी है। पेरियार एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है ना। तो पेरियार के ही वो है ये। ठीक है ना, तो वो इससे रिलेटेड है। तो कई सारी चीजें हैं जो इन्होंने शुरू की थी। ये आंदोलन साउथ में इन्होंने चलाया था, वही कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो है ना वो चीज है। इसके अलावा आपका है वायकॉम सत्याग्रह। एक और सत्याग्रह चला जिसका नाम था वायकॉम सत्याग्रह। ठीक है ना। ये था दलित लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए, जिन जिन मंदिरों में, सभी में नहीं लेकिन जिन जिन मंदिरों में बैन था वहां पे। ठीक है ना। दलित जाति के लोगों को
मंदिर में प्रवेश, ठीक है। 1920 में जो है ना, किसने स्टैब्लिश किया उसको? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको जो है स्टैब्लिश किया था, ठीक है ना, 1920 में। 1920 के दशक में जो है ना स्टैब्लिश हुआ था ये। क्या? रामास्वामी नायंगर का टाइम पीरियड नहीं है डिफाइन, ठीक है ना, इनका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है, और इनका तो खैर चल ही रहा था जो चल रहा था। मगर ये लगा लो कि ये बंदे वो हैं जो कि ना इनसे भी पहले हैं, महात्मा गांधी से भी पहले हैं, मतलब एज वाइज की कह रहा हूँ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 69 में नहीं हुआ? 69 में हुआ है, ठीक है ना, 69 में हुआ है। तो उस समय ये 51 में तो ये सब कर रहे थे ये लोग, वहां पर उनका जन्म हो रहा है। ये चीज है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद मुस्लिमों से रिलेटेड कौन से आंदोलन हुए? तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहले आपका आता है आपका पहला है अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है ना। सैयद अहमद खां, कौन इसको करने वाला? सैयद अहमद खां, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार, मतलब कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के फेवर में अंग्रेजों से हाथ मिलाया, वो चीज है, ठीक है। बाकी काफी असरदार आंदोलन था ये, ठीक है ना। इन्होंने 1864 में, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी गई। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। एक इन्होंने कॉलेज भी खोला आगे आगे चल करके 1875 में। 1875 में एक कॉलेज खोला, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एंग्लो मॉमडन, या मॉमडन एंग्लो एक्चुअली था, ठीक है ना। मॉमडन एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है ना, इसकी स्थापना की। बाद में यही कॉलेज जो है ना चेंज होकर के आज का करंट जो आप बोलते हैं ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, तो करंट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो पहले वो इसका ये नाम था, बाद में कन्वर्ट होकर के अब वर्तमान में जो है वो ये नाम है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ इसमें? मुस्लिमों में और कौन कौन से आंदोलन हुए? तो एक आंदोलन तो ये था आपका, दूसरा था आपका वहावी आंदोलन या अहमदिया आंदोलन। इसका जो करता धरता है उनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है। एक है आपका तीस, नेक्स्ट है बहावी आंदोलन।
इनके सिर्फ फाउंडर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद राय बरेलवी। अहमद राय बरेलवी। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका देवबंद आंदोलन। ये देवबंद अभी भी है, देवबंद के उलेमा वगैरह। ये जो था ना अलीगढ़ आंदोलन, ये क्या था? ये था कि भाई मुसलमान इंग्लिश सीखें, साइंटिफिक तरीके से क्या करें, ग्रो करें। इसका ठीक उल्टा था क्या? देवबंद आंदोलन। देवबंद अभी भी है यूपी में, है ना? वहां पे प्रॉपर मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करता है, मतलब कि मदरसा एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है ना? तो ये अलीगढ़ के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। नहीं, जो बच्चा है मुस्लिम कम्युनिटी में जो पैदा हुआ है, इसमें था कि मुस्लिम अंग्रेजी सीखे। इसमें यह था कि अंग्रेज लोग मुस्लिम सीखे, मुस्लिम की भाषा सीखे, नहीं, इसमें यह था कि मुस्लिम अपनी भाषा ही सीखें। है ना? मतलब मदरसे में एजुकेशन ले, उर्दू सीखें या जो सीखे, वो सब चीजें। तो देवबंद आंदोलन जो है वो आपका ये था, इसमें क्या था आपका, ये अलीगढ़ के विपरीत था बिल्कुल। अलीगढ़ आंदोलन की विचारधारा जो थी ना, उसके ठीक ऑपोजिट था ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका गांधी युग। गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? डेट तो बता दो। ठीक है, क्या मनाते हैं इस दिन? इंटरनेशनल, है ना, अहिंसा दिवस मनाते हैं। पिता का नाम, ये सब चीजें वैसे भी याद रहना चाहिए। पिता का नाम करमचंद गांधी, है ना? माता का नाम पुतलीबाई, है ना? वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी, है ना? ये सारी चीजें। पांच पुत्र, हाँ, चार लड़के थे इनके। ठीक है, एक जमनालाल बजाज थे, है ना? उनको जो है उनको पांचवें पुत्र की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। और 1908 में पहली बार जेल गए थे। हम्म। और ये जेल गए थे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में गए थे भाई। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो लेट आए थे। 1910 में जो है ना आपका, इन्होंने जोहान्सबर्ग एक जगह है, वहां पे उन्होंने फार्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, है ना? तो 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। हाँ, कम टाइम के लिए क्या होंगे।
नहीं नहीं, इनको ना किसी गुजराती ने बुलाया था अपने उससे, क्योंकि इन्होंने बैरिस्ट्री कर रखी थी ना, तो वकालत करने के पर्पज से बुलाया था वहां पे, साउथ अफ्रीका, है ना। हाँ भाई, अंडमान निकोबार। इनकी बुक थी ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, 46 वर्ष की उम्र में गाइस ये इंडिया में आए थे। 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को भारत आए, और इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई? प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। कौन गुरु थे इनके? कहाँ मिले थे ये मुझे आइडिया नहीं है। तुम बस गुरु का नाम लिख देना, कहाँ मिले थे इसे कोई मैटर नहीं करता। तो रिलीजन, हाँ, और कौन से गुरु हैं इनके? राजनीतिक गुरु ही थे, धार्मिक रूप से तो ये सही चुन थे ना। सेकुलर, सेकुलर थे, ठीक है ना, इनके कोई धार्मिक गुरु नहीं थे, क्योंकि अगर ये अपना कोई धार्मिक गुरु बनाते हैं मान के, तो वो किसी धर्म का होगा, तो फिर इनके पास धर्म का ठप्पा लगेगा, तो जनरली ऐसा सेकुलर रहते। ठीक है, आगे बढ़े हैं। कह रहा मुस्लिम थे, अजीब आदमी है। नेक्स्ट देखो और क्या क्या आता है इसमें। यंग इंडिया की स्थापना जो है ना, तुम लोगों की ना भाई एक टीम है पूरी, इंटरनेट पे टीम है पूरी एक तुम लोगों की। आएगा आएगा, मेरे घर से, मेरे घर में भी एक है। ठीक है, दो बुक्स स्टैब्लिश की उन्होंने। एक बुक उन्होंने हरिजन पब्लिश किया 1932, एक उन्होंने यंग इंडिया पब्लिश किया 1919 में। ठीक है, देखो ये महात्मा गांधी जो है ना, ठीक है, महात्मा गांधी जो है, इन्होंने इनसे सीनियर जो है 3 लोग बैठे हुए ऑलरेडी। एक तो इनके गुरु खुद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक है आपका फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और एक है आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब ध्यान से सुनना आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, इस इनकी तुलना जो है ना उन्होंने गंगा से की है। हाँ, इसकी तुलना जो है फिरोज शाह मेहता की तुलना जो है वो हिमालय से की है। हिमालय जैसे विचार कह लो आप लोग।
ठीक है, और इनकी तुलना समुद्र से की है। ठीक है, शांत कह लो या ह्यूज विचारों वाला कह लो आप लोग, ठीक है ना, जिसके विचार बड़े हैं वैसा कह सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, टाइटल्स की अगर हम बात करें तो देखो, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी इनको, किसने दी थी? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। कितने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। घोष है लेकिन सुभाष चंद्र घोष नहीं है। ठीक है, बहुत सारे घोष हैं, अभी आएगा आगे, ठीक है ना। इसके अलावा महात्मा का टाइटल जो दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हाँ, कब दिया था पता आपको? चंपारण सत्याग्रह के समय दिया था ये। बापू का टाइटल जो दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तीन टाइटल हो गए इनके। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन, ऐसा लग रहा है साउथ के मूवी का टाइटल है, वन मैन वो है ना तूफान आएगा। ठीक है, माउंट बेटन टाइटल दिया था, ठीक है ना, उनको हिसाब से। अर्ध नग्न फकीर, ये विजडम चर्चिल ने दिया था। जो गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें, है ना भाई, देशद्रोही फकीर, सेकंड सेकंड वाला, एक ही में कहते हैं, देशद्रोही फकीर, विजडम चर्चिल। हाँ, एक ही बार में दोनों दे दिया। अलग अलग बुला के क्या दे, एक ही बार में दे दिया उन्होंने। सेकंड राउंड डेवलप बंदा गया था पार्टिसिपेट। तुम लोग यार, क्या बोलूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट देखो आप लोग, भिखारियों का राजा, जो है सो है, मैं क्या लिखवा रहा हूँ। भिखारियों का राजा, ये टाइटल किसने दिया? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, प्रसाद। एक टाइटल इनको जादूगर का भी मिला हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान, वो जो शेख हसीना थी ना, उसके पिता ने टाइटल दिया, ये बाद में मिला, मतलब कि, है ना, उसके काम को देखते हुए वो चीज है। ठीक है,
अब इनके ये जो महात्मा गांधी जब ये भारत में आ जाते हैं 1915 का रिवोल्ट होते हैं ना, उसमें सबसे पहला रिवोल्ट जो आता है इनके सामने वो आता है चंपारण वाला। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन जितने हुए सबसे पहला आता है चंपारण सत्याग्रह 1970। कहाँ पे शुरू होता है ये बिहार में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। तो ये बिहार में शुरू होता है। जब ये पहली बार आया ना तो अंग्रेजों ने पहले इनकी फील्डिंग बना रखी थी कि पहले सत्याग्रह में इनका काम 35 कर देना है, लेकिन एक व्यक्ति ने इनकी जान बचा ली थी, उस व्यक्ति का नाम था बत्तख खां। इस बार बीपीएससी में आया था लास्ट, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम ही आपको मिलेगा, है ना। लालू यादव के बेटे का क्या नाम है, कुछ याद है आपको? वो मोटा सा एक दिखता है, पता नहीं कौन सा यादव है ना। तो उसने बिहार की विधानसभा में बोला, ठीक है ना, तो उसने तब बताया, और सेम क्वेश्चन वैसे ही बीपीएससी में छप के आ गया था। जनरली क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो होता नहीं कि किसी के बाद जैसे इनके पास अटैक होना था तो उस बंदे ने उस प्रहार को क्या कर लिया, झेल लिया, या होता है इस फिल्म में धक्का दे दिया, इस तरीके से कुछ सीन रहा होगा शायद में भी। ठीक है, तो ये चीज है। ये चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था तो ये चंपारण सत्याग्रह था, ये तीन कठिया विद्रोह से रिलेटेड था। तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना, तीन कठिया। मतलब अगर आपके पास के खेत है ना, तो 3 हिस्से में आपको नील की खेती करनी है, मैंडेटरी है। आप एक अपने हिस्से में जो करना है कर लो, 1/3 में नील की। तो वही सी का वो बाउंडेड था अंग्रेजों की तरफ से, इसलिए उसको तीन कठिया प्रथा का विरोध कर रहा। नील की खेती क्यों करनी है, उनका फायदा इसलिए करनी है आपको, ठीक है ना, ये चीज है। ध्यान क्या? इसके बाद गैस एक आंदोलन होता है अहमदाबाद का, मिल आंदोलन होता है 1918 में। अहमदाबाद का मिल आंदोलन होता है, या अहमदाबाद कह लो आप लोग। ठीक है, तो इसका विवाद शुरू क्यों होता है? मिल आंदोलन का होता क्या है, किसी मिल में कोई मजदूर जो है वो हड़ताल में बैठे हुए थे। रीजन क्या था हड़ताल में बैठने का? प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, उसके लिए ना उनको चाहिए था एक्स्ट्रा कंपनसेशन, जैसे कोविड में लोगों को सैलरी चाहिए था वैसे सेम। ठीक है ना। तो यह विवाद किसके बाद शुरू हुआ? यह विवाद शुरू हुआ आपका प्लेग बोनस को लेकर के था ये। ठीक है ना। इस आंदोलन की प्रेरणा जो है, गांधी जी को कहां से मिली थी? तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन जो है ना एक व्यक्ति था इंटरनेशनल लेवल पे सेम, उसने ऐसा आंदोलन किया था, तो उसी को देख देख के उन्होंने पढ़ कर के इनके जितने भी आंदोलन है, जितने भी सारी चीजें हैं, वो उन्होंने सारी किताबों से पढ़कर वर्ल्ड में जितने लीडर्स हैं उसके थ्रू एग्जीक्यूट किया हुआ है। जैसे दांडी मार्च हो गया,
या रस्किन का ये आंदोलन हो गया। अब दुनिया में कोई ऐसी सेम घटना पहले भी कहीं हुई थी, तो एक रस्किन नाम के हीरो ने वहां पे जाकर के जो है सेम ऐसे ही काम किया, तो उससे इंस्पायर्ड होकर के जो है वो, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में जितने शो चलते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट हो गया, तो वो कहीं सारे कॉपी हैं, तो वैसी सेम, ठीक है ना। तो इसकी प्रेरणा जो है वो रस्किन से इंस्पायर्ड होकर के जो है से मिली है। अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इन लोगों को भी किया था बाद में। इसके बाद रोलेट एक्ट ही है। इसमें भारतीय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था भाई। लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, हमने पीछे किया था ये, ठीक है। तो ये लागू कब हुआ था? ये तो ये लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था, है ना। और इसी के थ्रू जो है वो क्या था, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? बिना वकील बिना दलील, है ना, बिना अपील का कानून। मतलब ना तो आप इसमें कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई वकील रख सकते हैं, ना कोई अपनी दलील दे सकते हैं, है ना। तो इसको काला कानून भी कहते हैं, इसको काला कानून भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं क्या? बिना अपील बिना दलील, और क्या था? दलील, और बिना वकील, ठीक है, ये चीज है। और इसमें क्या हुआ कि दो लोगों को जो है ना अरेस्ट किया हुआ था, और इसके अगेंस्ट में महात्मा, इसमें ना एक था डॉक्टर किचलू करके, और इन सबको तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसका इसका विरोध जो है, गांधी जी ने जो है इसका देशव्यापी विरोध किया था, इसका देशव्यापी विरोध, मतलब पूरे देश में इसका विरोध चलाया था। 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। और इस एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा था वो पंजाब के अमृतसर में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? और पंजाब के अमृतसर में हो रहा था। तो वहां पे दो लोग थे, सबसे ज्यादा विरोध जो हो रहा था इसका, ठीक है। वहां दो लोग लीड कर रहे थे, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल, और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अंग्रेजों ने क्या किया? अरेस्ट कर लिया। और इसके विरोध में जो है लोग कहाँ गए, कहाँ धरने पे गए? जलियांवाला बाग में बैठे। जलियांवाला बाग 1900, है ना, वहां पे फिर जनरल डायर ने जो है उनको गोलियां चला दी। उसका बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने कई साल बाद बदला लिया, उधम सिंह ने जो है बदला लिया, ठीक है ना। हाँ,
तो कॉक्सटन हॉल लंदन में जाकर गोली मारी थी, ठीक है ना। गोली किसने चलाई लोगों पर? जनरल डायर ने, है ना। हाँ भाई बिल्कुल तोते हैं। जनरल डायर लोगों पर गोली चलाई। ठीक है। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ये जो हुआ था ना, ये जो घटना हुई थी जलियांवाला, उसके बाद से जो है ना सब लोगों ने अपना टाइटल जो है ना वापस कर दिया था, है ना। इस घटना के बाद से क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने जो अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि जो है वो उपाधियां लौटाई गई। तो केसरे हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो है वो लौटा दी। इसके अलावा एक आपका था राय बहादुर की उपाधि जो है वो, राय बहादुर की उपाधि जो है वो जमनालाल बजाज ने लौटा दी। इसके अलावा सर और नाइटहुड की उपाधि, सर नाइटहुड, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। टैगोर ने लौटा दी, ठीक है। ये सारे काम हो गए। अच्छा, इस हत्याकांड को कवर करने के लिए ना, मतलब इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए कमीशन भी बना था, इसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, जलियांबाग के लिए बना आयोग। आयोग कौन सा बना था इसके लिए? हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग जो बना था, इसमें टोटल कितने मेंबर थे पता है आपको? 8। कितने मेंबर थे? उसमें से 3 भारतीय थे। एक का नाम था वो शीतलवाड़, चीमन लाल शीतलवाड़, चीमन लाल शीतलवाड़। एक था आपका सुल्तान अहमद, एक था आपका जगत नारायण। ठीक है, ये था। नेक्स्ट हुआ हमारा खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। देखो सुनो, ये मुसलमानों का और किसका कॉन्फ्लिक्ट था ये? मुस्लिम वर्सेस अंग्रेजों का था, मुस्लिम वर्सेस अंग्रेज, है ना, यानी कि ब्रिटिशर्स। ये अचानक से कैसे क्रिएट हो गया? तो उधर जो है ना तुर्की के खलीफा को शायद इंग्लैंड वालों ने मार दिया था, उसके कारण पूरे दुनिया में ही जितने मुसलमान थे वो सारे के सारे किसके अगेंस्ट हो गए थे? क्योंकि खलीफा को आफ्टर पैगंबर मोहम्मद मानते हैं वो लोग, ठीक है ना, वो चीज़ है। उसकी वजह से हो गया था। तो ये शुरू हुआ था अक्टूबर में, ऑलमोस्ट शुरू हो गया था ये 19 अक्टूबर 1919 में शुरू हो गया था। ठीक है, और हाँ, लेकिन प्रॉपर इसका अनाउंसमेंट 20 में था, बट चालू इसकी जो है ना स्टार्टिंग जो है वो हो गई थी लगभग लगभग। इसके अलावा आपका इसमें जो है ना हिंदू साथ में थे इनके,
ठीक है ना। स्टार्ट किसने किया पता है आपको? दो लोग थे गाइस, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाइयों ने शुरू किया था, ठीक है ना। इसके बाद एक नेक्स्ट हुआ हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। इसकी शुरुआत जो मानी जाती है ना, वो मानी जाती है 1 अक्टूबर 1920 मानी जाती है। देखो कांग्रेस का ना अधिवेशन जो हुआ था ना 1920 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, के अधिवेशन में ना बिल पास करके जो है इसको चालू किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें क्या होता है, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि 12 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है, चोरी चौरा, है ना। यूपी में जो है कुछ लोग पुलिस वालों को जला देते हैं शक के बिना पे, ऐसा करके। तो उसके बाद से इस आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी। और इसी बेसिस पे जो है ना महात्मा गांधी को जो है 6 वर्ष की सजा होती है, ठीक है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं। हाँ गिरफ्तार करते हैं, और सजा कितने की होती है, 6 वर्ष की, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से 5 फरवरी 1924, यानी मात्र 2 साल बाद ही ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक है, को रिहा कर दिया जाता है। कितने रन दो, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे।